हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let vector a is equal to 2i minus 3j plus 4k, vector b is equal to 3i plus 4j minus 5k, and a vector c be such that a cross b plus c plus b cross c is equal to I plus 8j plus 13k. If a dot c is equal to 13, then 24 minus b dot c is equal to dash. फर्स्ट वी सीधा की कॉन्सेप्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आपने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ. तो ये किसके इक्वल होगा? ए डॉट सी, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ, यहां पर बी वेक्टर, क्योंकि ए डॉट सी एक स्केलर आ जाएगा, माइनस वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, और यहां वेक्टर सी आ जाएगा. इसका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब हमें वेक्टर ए, जो ये गिवन कंडीशन है मैं इसे लिखती हूँ. ये क्या दिया गया है? वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, यहाँ प्लस है बीच में अभी, वेक्टर सी के साथ प्लस, और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ इक्वल दी गई है आई प्लस 8j. अगर मैं आई के ऊपर आई जे के ऊपर कैप यूज नहीं कर रही हूँ तो बच्चे सिर्फ सोल्व करने के लिए आई जे के यूनिट वेक्टर है, इनके ऊपर कैप आएगी. अब आप इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे तो मैं यही चेंज कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से. ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. अब हम इसकी दोनों तरफ वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे. इसको भी मैं वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ और इधर भी मैं वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ. यहाँ पूरा ये सेट है. तो ये बन जाएगा वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ प्लस वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के साथ प्लस वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ. और राइट हैंड साइड में हो जाएगा वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट आई प्लस 8j प्लस 13k. कैप है इनके ऊपर, ये यूनिट वेक्टर है. अब देखिए, अब हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. ए क्रॉस बी, देखिए पहले फर्स्ट आएगा और थर्ड आएगा, उनकी डॉट प्रोडक्ट आएगी. तो यहाँ ए डॉट बी हो जाएगा ये, और साथ में बी, यानी बी की जगह यहाँ क्या है? ए बीच वाला, माइनस अब ए डॉट ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, और यहाँ वेक्टर बी आ जाएगा. ये मैंने इसको लिखा है सोल्व करके, ये जो रेड पेन से लिखा है, प्लस अब सेम चीज हमने इस पर अप्लाई की तो वेक्टर ए की वेक्टर सी के साथ आ जाएगी, और बीच में यहाँ मल्टीप्लाई वेक्टर ए माइनस ये हो जाएगा वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, और यहाँ वेक्टर सी प्लस, अब थर्ड वाले को हम लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और यहाँ वेक्टर बी आएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ वेक्टर सी आएगा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज. देखिए 3 टर्म्स थी, 3 की 6 बन गई क्योंकि हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला यूज कर दिया, और राइट हैंड साइड मैंने एज इट इज लिख दिया. अब हमारे पास ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है. क्या आप ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 4 3 12 प्लस आता है, मतलब -12 आएगा, तो मैंने इसे -12 लिख दिया, और -20, तो ये -26 बन जाएगा. तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ -26 आएगी, और साथ में वेक्टर ए है. माइनस ए की ए के साथ, ए का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं आप 4 प्लस 9 प्लस 16, ये 29 हो जाएगा. तो ये -29b प्लस ए और सी वेक्टर हमारे पास अभी नहीं है. ए डॉट सी मुझे 13 दिया गया है, तो ए डॉट सी को मैं सीधा 13 लिख देती हूँ. यहाँ पर 13 वेक्टर ए हो जाएगा माइनस ए, अभी हमने ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 29c हो जाएगा. ए डॉट सी मुझे 13 दिया गया है, यहाँ वेक्टर बी है, माइनस
यहाँ मैंने सारी वैल्यूज रखी हैं बच्चे बस। और ए डॉट बी हमने अभी फाइंड आउट किया था -26, और यहाँ वेक्टर सी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज, ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आई प्लस 8j प्लस 13k के साथ। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, अब हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ए वाले टर्म्स ये है, ये भी ए है, और बस ए वाले दोनों ही है, तो मुझे क्या मिलेगा -13 वेक्टर ए मिल जाएगा। बी वाली एक ये टर्म है और बी वाली एक ये टर्म है, तो यहां से -16 वेक्टर बी मिल जाएगा। सी वाली ये और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये -3c वेक्टर मिल जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज वेक्टर ए क्रॉस आई प्लस 8j प्लस 13k। दिस इम्प्लाइज ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मैं इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट अगर बी के साथ कर दूं, यहां भी मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर दी, और इसकी भी हमने पूरे की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कर दी। नेक्स्ट स्टेप ये है, तो यहां बन जाएगा -13 वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, -16 वेक्टर बी की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो मैं इसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकती हूँ, -3 वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये देखिए, इस पूरे वेक्टर को अगर मैं वेक्टर डी कह दूं, तो ए क्रॉस डी की डॉट प्रोडक्ट बी कह, राइट हैंड साइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ए के कोफिशिएंट क्या है 2, -3 4 1 8 13, बी कितना है 3 4 -5। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई है, तो ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, 2 -3 एंड 4। ये दूसरा वेक्टर जिसे मैंने डी बोला, ये पूरा इसके जो आई जे के कोफिशिएंट है 1 8 और 13 है, और बी भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, सबको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इंप्लाइज अब -13 ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया है पहले भी, -26 मिला था, -16 बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, दैट इज 50 मिल जाएगा मुझे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है मतलब, -3, और बी डॉट सी अभी हमारे पास है नहीं, तो बी डॉट सी हमने एज इट इज रखा। और यहाँ आप सोल्व कर लेंगे इसे, ये मुझे मिल जाएगा -396। यहाँ से सोल्व करने पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हमें -22। अब देखिए जो हमें फाइंड आउट करना था, इसमें मुझे बी डॉट सी ही तो चाहिए था। अगर बी डॉट सी मुझे मिल गया तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं। नाउ हमें 24 माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी चाहिए था, तो ये होगा 24 माइनस -22। फाइनल आंसर मुझे कितना मिल गया 46। तो यहाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा 46। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।